देश और दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड। कत्ल और कातिल का ऐसा रहस्य जो अब तक सुलझ नहीं सका। आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या क्यों और कैसे हुई, इस पर आज तक पर्दा पड़ा है। साल 2008 में दिल्ली से सटे नोएडा शहर में हुए इस डबल मर्डर केस में 3 जांच टीमें लगी। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने जांच की, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया जिससे पता चल सके कि आखिर कत्ल का मकसद क्या था। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एक्सपर्ट न्यूज और एक्सपर्ट रिपोर्ट के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। आज कहानी आरुषि हेमराज हत्याकांड की। कहानी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर जरूर कीजिएगा और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर बताइएगा। साथियों, कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। इसके पीछे सवाल तो कई होते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। ऐसा ही एक केस है नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। इस हत्याकांड को आज 16 साल से अधिक दिन बीत गए हैं, लेकिन यह आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना वारदात के पहले दिन था। इस केस में यह रहस्य आज भी कायम है कि आखिर 15-16 मई 2008 की रात किसने पहले आरुषि और फिर हेमराज का बेरहमी से कत्ल कर दिया। आरुषि तलवार के कत्ल की खबर सबसे पहले 16 मई 2008 की सुबह उस वक्त सामने आई जब तलवार परिवार की घरेलू सहायिका काम करने घर पहुंची। घरेलू सहायिका जब आरुषि के कमरे में पहुंची तो उसका शव बेडरूम में मिला। वह चीखती हुई आरुषि के पिता और मां राजेश नुपुर के पास गई। उसके बाद मीडिया की खबरों में जानकारी सामने आई कि घरेलू सहायक हेमराज घर में आरुषि की हत्या करके फरार हो गया है। क्योंकि वह नेपाल का मूल निवासी था, इसलिए शक हुआ कि वह नेपाल भाग गया है। आरुषि की हत्या के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो हेमराज को ही कातिल माना जा रहा था। दरअसल सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची नोएडा पुलिस को मां बाप राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने बताया कि उनका घरेलू सहायक हेमराज उनकी बेटी आरुषि तलवार की हत्या करके फरार हो गया है। राजेश नुपुर दोनों ही नोएडा के जाने माने दंत चिकित्सक थे, इसलिए मामला सामने आते ही केस हाई प्रोफाइल हो गया। राजेश नुपुर की जानकारी पर यकीन करते हुए नोएडा पुलिस की टीम हेमराज की तलाश में जुट गई और एक टीम नेपाल के लिए रवाना हो गई। 16 मई को जहां नोएडा पुलिस घरेलू सहायक हेमराज को कातिल मानकर जांच कर रही थी, ठीक 24 घंटे में L32 जलवायु विहार नोएडा यानी राजेश नुपुर के घर की छत पर हेमराज का शव मिला। फिर यह मामला डबल मर्डर में तब्दील हो गया और जांच में नया मोड़ आ गया, क्योंकि जिसे नोएडा पुलिस कातिल समझ रही थी वह खुद पीड़ित निकला। इसी के साथ यह मामला देश की मीडिया में सामने आ चुका था और नोएडा पुलिस भी घेरे में आ चुकी थी। नोएडा पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था और जांच के दौरान हत्या के 2 दिनों बाद यानी 18 मई 2008 को पुलिस ने बताया कि हत्या सर्जिकल ब्लेड से की गई है और फिर मर्डर का शक आरुषि के पिता और माता राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर चला गया। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब मीडिया सहित पूरे देश की नजर इस केस पर अटक गई। सब मामले की सच्चाई जानना चाहते थे। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मायावती सरकार ने 1 जून 2008 को पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच की कड़ी में आरुषि और हेमराज के कत्ल में सीबीआई ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें संदेह के आधार पर छोड़ दिया गया। इसी तरह 3 घरेलू सहायकों को भी क्लीन चिट मिल गई। फिर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें नौकरों को क्लीन चिट दे दी गई। साथ ही सीबीआई ने हत्याकांड का शक मां बाप पर जताया। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मान लिया गया और मुकदमा चला। फिर आरुषि हेमराज मर्डर केस में 26 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने आरुषि की मां नुपुर और पिता राजेश तलवार को ही दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना डाली। हालांकि आरुषि के पिता और मां ने खुद को बेगुनाह बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जहां दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी तलवार दंपति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इसी के साथ यह रहस्य अब भी कायम है कि आखिर 15-16 मई 2008 की रात आरुषि हेमराज का मर्डर किसने किया था। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप इस रिपोर्ट को कहां से देख रहे हैं, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट करें और एक्सपर्ट रिपोर्ट में आगे कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।